हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एनर्जी से बड़े होंगे, क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। और एनर्जी भी नहीं भी रहेगा तो हम एनर्जी ला देंगे पढ़ा करके, क्योंकि इतने मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। हाँ, तो और एक बात क्या कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सारा का सारा चीज़ नहीं पर हम याद कराने का गारंटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को पीछे का कॉन्सेप्ट हम करके समझेंगे, कोई भी डेफिनेशन को रटाएंगे नहीं, ताकि ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे उस टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट को 10 15 20 स्टूडेंट को आप पढ़ा सके। इस तरह से टॉपिक कोई भी हम पढ़ाएंगे तो यानी कि टीचर जस्ट लाइक टीचर, मतलब किसी को आप पढ़ा सकते हो उस टॉपिक को, इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। और रटाने पर फोकस नहीं करेंगे, हम पीछे कॉन्सेप्ट इधर बैठाएंगे। तब हम आते हैं पढ़ने वाले एज मीन साइंस का आज ना धागा खोलने वाले, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर साइंस में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गहराई में जा करके हम लोग सीखने वाले। ऐसे ही करके हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, 9th का भी 10th का भी। तो हम केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर बचा हुआ है। तो हम आते हैं अभी मुद्दे वाला जानेंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम विज्ञान को तो जानेंगे कि जिस तरह से हम डेली लाइफ में विज्ञान से घिरे हुए रहते हैं, आसपास सोने से लेकर के जगने तक विज्ञान से हम घिरे रहते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता। तो एट फर्स्ट हम देखेंगे विज्ञान की डेफिनेशन यानी कि विज्ञान की परिभाषा भी जानेंगे। उसके बाद हम विज्ञान के प्रकार को जानेंगे, विज्ञान कितने प्रकारों में बांटा गया। जो फिजिक्स यानी भौतिकी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और रसायन शास्त्र होता है, इसके बारे में डेफिनेशन तो जानेंगे, साथ ही साथ इनके जनक के बारे में जानेंगे कि पिताजी पापा जी कौन थे, यानी कि जिसने इस वर्ड को उत्पत्ति कैसे की। और साथ ही साथ हम एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डेफिनेशन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? एट फर्स्ट विज्ञान से। तो विज्ञान क्या होता है? जब बात करते हैं विज्ञान के बारे में ना, सर विज्ञान जैसे कि हमने क्या कहा, डेली लाइफ में घेरे रहते हैं, सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक। इस तरह से विज्ञान हमारे डेली लाइफ में अफेक्ट करता है। यानी कि जब बात करते हैं अफेक्ट करने की, यानी कि हमारे आसपास जो घिरे हुए रहते हैं, आसपास जो भी हम देख रहे हैं, मान ली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, बल्ब, ये सारा क्या विज्ञान की देन है। जब हम सुबह जगते हैं तो मुंह धोने जाते हैं, तो उस दौरान भी विज्ञान यूज हो रहा है, क्योंकि जो कोलगेट बना है वो बेस छाड़ से मिलकर बना हुआ, और हमारे दांत पर अम्ल का लेयर यानी कि एसिड का लेयर बन जाता है रात में जब सोते हैं। तो अम्ल और बेस मिल करके, अम्ल और क्षार मिल करके क्या न्यूट्रल बना देता है, दांत साफ हो जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, वो जो दवाई बना है वहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज करके दवाई बना हुआ है। और जो हम भोजन करते हैं, हम भोजन करने पर भोजन जो पच जाता है, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो भी साइंस के अंतर्गत यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं, इस तरह से वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान इफेक्ट डालता है। जब हम इस वस्तु को छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है। नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब न्यूटन साहब ने इसका खोज किए थे, जब वो पेड़ के पास बैठे थे, सेब गिरा था, तो सेब खाने के बजाय सोचने लगा पीछे का कारण पता लगे क्यों गिरा। यही दिखाता है वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। तब हम विज्ञान की जब बात करते हैं, विज्ञान किन का डेफिनेशन क्या होता है? विज्ञान सबसे पहले बात करते हैं, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस ज्ञान से मिलकर के विज्ञान बना है। वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का अर्थ मतलब हमारे प्रकृति से जो भी चीज है हम सीख रहे हैं उसी को बोलते हैं ज्ञान। यानी कि विशेष ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, किसमें? विज्ञान में पढ़ते हैं। विज्ञान में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? विशेष ज्ञान के बारे में। अब विज्ञान शब्द आया कहाँ से? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस वर्ड कहाँ से आया है सर? साइंस वर्ड जो बोलते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में साइंस वर्ड जो है ना, लेटिन वर्ड साइंटिया से आया है। कहाँ से आया? लेटिन वर्ड साइंटिया से आया। और इसका अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी टू नो मतलब जानना। विज्ञान का मतलब ही होता है कि साइंस का मतलब है कि हमेशा चीज़ों के बारे में जानना, कि पीछे के कारण के बारे में पता लगाना। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी कि जानना। किसका अर्थ? साइंटिया का अर्थ। तो इसीलिए हमने क्या कहा, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई भी पूछे विज्ञान की परिभाषा क्या होता है, एक लाइन में हम बोल सकते वी प्लस ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे, एक शब्दों में अगर बोला जाए। कैसा ज्ञान? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कैसे? हमने कहा कि जब हम मार्कर को यहाँ से छोड़े नीचे गिरा, क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए न्यूटन साहब ने, तो कैसे पता लगा? कुछ ना कुछ प्रयोग किए, प्रयोग और परीक्षण से जो विशेष ज्ञान मिला, तब हम उसमें क्या रख दिया? विज्ञान के अंतर्गत रख गया। तो विज्ञान का डेफिनेशन अगर कहा जाए सिंपल वर्ड में, तो वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया कि किसी भी वस्तु के बारे में प्राप्त प्रयोगिक, यानी कि इन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो मारकर गिर रहा है नीचे क्यों गिर रहा है,
उसके बारे में कारण पता लगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या क्या उन्होंने प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किया, तो प्रायोगिक और वहां से एक ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ? विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसको इन्होंने क्या कहा दिया? विज्ञान। तो विज्ञान का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु के बारे में प्रायोगिक और विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहीं तक नहीं, विज्ञान का जैसे बहुत सारा डेफिनेशन है, खुद से बना सकते हैं। अब जैसे प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रहा है, अब यहाँ से जैसे हमने मार्कर को छोड़ा तो नीचे पर गिर रहा है, ठीक है। अगर हम बैट से बॉल को मारते हैं, जितना जोर से मारते हैं उतना अधिक दूर जाता है, यानी कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना अधिक मोशन आएगा। ये न्यूटन ने अपने सेकंड गति के नियम में बताए थे। अगर अभी आप लोग बैठे हुए तो बैठे हुए विराम की अवस्था में, तो विराम की ही अवस्था में रहेंगे। यह बात न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में बताए थे। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन क्या निकल जाएगा? प्रकृति, जैसे हमने मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, जब मार्केट को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। नीचे की तरफ गिरता है तो क्यों गिर रहा है, इसके बारे में जब पता लगाया तो गुरुत्वाकर्षण निकला। इस घटना का इन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी कि प्रकृति में कोई भी घटना जो घटित हो रहा है इसके बारे में प्रयोग और प्रेक्षण करके, प्रयोग और प्रेक्षण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको विज्ञान कह देंगे। तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, यानी कि प्रकृति में कोई भी घटना घटित जो हो रहा है उस पर किए गए क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग, यानी प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से मतलब एक एक करके स्टेप करके प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कि सेब गिरा, इन्होंने बताया कि हाँ ये सेब गिरा है ना गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो जो पीछे का कारण एक प्रयोग कुछ न विधि के द्वारा होता है, कुछ नियम के द्वारा। तो एक एक स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग किए, फिर जो रिजल्ट निकला, क्रमबद्ध तरीके से जो प्रयोग किए फिर जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट में क्या निकला कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे गिर रहा। तो प्रयोग और प्रेक्षण से जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को ही हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम सब्जी खाना बनाने जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं कि सब्जी डाले, पानी डाले, तुरंत सब चीज़ डाल करके एक बार में सब्जी बन जाती। कुछ प्रोसेस स्टेप है, सबसे पहले उसको काटते हैं, धोते हैं, उसके बाद डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बन के तैयार होता है। उसी तरह से विज्ञान का डेफिनेशन एक और यहाँ से क्या निकल जाएगा कि प्रकृति में अगर कोई भी घटना घटित हो रहा है घटना, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग क्या जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे विज्ञान कर देंगे। यहाँ से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन क्या निकल जाएगा कि मतलब प्रकृति में कोई भी घटना घटित हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आगे में लाइट जल रहा है, क्यों जल रहा है? तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है इसके साथ। इलेक्ट्रिसिटी में क्या, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू यहाँ तक पहुंच रहा है। और जब पीछे के कारण पता करेंगे प्रयोग करके क्रमबद्ध तरीके से, तब जाके पता चलेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन बह रहा है वायर में जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, तो लाइट जल रहा है। यानी कि प्रकृति में घटित किसी भी घटनाओं, यानी कि कोई भी घटना जब घटित हो रहा है, घटनाओं का क्या करेंगे? प्रयोग करके तब पता लगाते। क्या करते हैं? प्रयोग करके तब पता लगाते। कैसे प्रयोग करते हैं? लगातार एक स्टेप में घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग करेंगे। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, ठीक। प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिंपल में विज्ञान कहते हैं। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। हमने क्या कहा, मतलब प्रकृति में कोई भी घटनाएं घटित हो रहा है, तो जैसे हमने मार्कर को भी नीचे छोड़ रहा है तो इसका प्रयोग किया, फिर जाके पता चला एक एक स्टेप में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वही बात हमने लिख लिया कि प्रकृति में जो घटना घटित हुई, प्रकृति में इन्वायरमेंट में घटना घटित हो रहा है, घटित किसी भी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्टेप करके हमने पता लगा कि आखिर जो पेन छोड़ रहे नीचे क्यों गिर रहा है। तो घटित क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और उसके बाद रिजल्ट में क्या पता चला, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रयोग प्रेक्षण मतलब रिजल्ट, प्रेक्षण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हमको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को विज्ञान कहेंगे। तो ये डेफिनेशन निकल गया किसका, विज्ञान का। जब जनक के बारे में बात करते हैं, विज्ञान का जनक यानी कि फादर, पिताजी, पापा जी जैसे हमारे घर में होते हैं, तो विज्ञान शब्द को जन्म किन्होंने दिया था, तो विज्ञान का जनक लिखेंगे
विज्ञान का जनक एक साइंटिस्ट थे, कौन? गैलीलियो साहब। गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के पिता कहा जाता है। किसको? गैलीलियो। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेना एज इट इज अपने कॉपी में। इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं विज्ञान के प्रकार के बारे में। विज्ञान के प्रकार, तो विज्ञान मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है सजीव विज्ञान, एक हो जाता है निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान मतलब जो जिसके अंदर कुछ जान प्राण पाया जाता है। जान प्राण पाया जाता है मीन दैट, अगर हम साइंस में बात करें जान प्राण पाए मतलब जो ब्रीथ कर पाए, जिसके अंदर फूड निर्माण, खुद से कुछ भोजन बना पाए, पेड़ पौधा हो गया, सजीव के अंतर्गत आ जाता है सजीव विज्ञान। और निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान जो आसपास, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिख रहा है, ये सारे वस्तु क्या निर्जीव वस्तु हैं। तो सजीव विज्ञान को ही कहा जाता है क्या? जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान को ही कहा जाता है जीव विज्ञान, ठीक। और जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया? और जीव विज्ञान को फर्दर दो भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? फर्दर दो भागों में, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है? एक आ जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जूलॉजी या बॉटनी, इसको बोलते हैं बॉटनी, बोलते हैं इंग्लिश में बॉटनी, ठीक। एक आ जाता है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ये हमने क्या किया? सजीव विज्ञान के बारे में जान लिया कि सजीव विज्ञान मतलब, सजीव विज्ञान को जीव विज्ञान बोलते हैं और जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया, ठीक। और निर्जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। निर्जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया, जहां पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? भौतिकी के बारे में। और भौतिकी के बारे में यानी फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं, क्या कोई लिविंग वस्तु रहता है, नॉन लिविंग वस्तु, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, कार चल रहा है, मोशन गति कर रहा है, त्वरण हो रहा है, वेग हो रहा है, इन सब के बारे में जानते हैं। किसमें? भौतिकी में। तो वहां पर कैसा वस्तु रहता है? निर्जीव वस्तु रहता है। तो भौतिकी में पढ़ते हैं निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इसी के अंतर्गत एक और क्या पढ़ते हैं? रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो हमने क्या क्या? कुछ नहीं, जानते हैं साइंस के तीन भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वही हमने क्या किया? विज्ञान को दो भागों में, एक सजीव विज्ञान, एक निर्जीव विज्ञान। सजीव मतलब जिसके अंदर जान प्राण पाया जाना है, और साइंस का मतलब सजीव विज्ञान जो खुद से फूड भोजन बना सके और सांस ब्रीदिंग का प्रोसेस चल सके। तो सजीव विज्ञान को ही बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक। और निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत दो, और जीव विज्ञान, ठीक। सजीव विज्ञान को ही बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब जहाँ पर हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, केवल पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, और जंतु विज्ञान मतलब केवल एनिमल के बारे में जानेंगे। एनिमल मींस दैट, एनिमल में जैसे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में एनिमल्स में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि जानवर, कीट पतंग, छोटे से लेकर के बड़े तक, कीट पतंग से लेकर के चिड़िया से लेकर के सभी इंसान तक एनिमल, यानी कि एनिमल के अंतर्गत आते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। और निर्जीव दो भागों में, एक भौतिकी फिजिक्स बोलते हैं, एक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये हो गया विज्ञान के प्रकार। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके सारे के डेफिनेशन जानेंगे और पीछे के कारण जानेंगे, कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? भौतिकी के बारे में। उसके बाद जानेंगे रसायन शास्त्र, एट द एंड में क्या जानेंगे? जीव विज्ञान के बारे में। तो अगला हेडिंग क्या डालना है? भौतिकी किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन उठाते हैं किसके बारे में? जानने वाले फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, फिजिक्स पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में हम जानते हैं प्रकृति में कोई भी घटना जो घटित हो रहा है क्यों हो रहा है। सिंपल वर्ड में, प्रकृति में कोई भी घटना जो घटित हो रहा है क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे लाइट जानते हैं सीधे ट्रेवल कर रहा है, जब लाइट जाता है तो एक सतह से वापस टकरा के लौट जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं जब होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश बेंड हो जाती है, ये जानते हैं। अगर क्या करते, पानी से भरा हुआ टब में अगर कोई भी वस्तु को हम डालते हैं, जग को डालते हैं, तो ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है?
वहाँ पर उत्प्लावन जैसा बल कुछ लग रहा है, आगे पढ़ेंगे जब। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रहा है, तो अगर कोई भी वस्तु को धक्का दिया जा रहा है, उसमें गति क्यों आ जा रहा है, कोई भी वस्तु रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, अगर हम अपनी जगह पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, वस्तु को छोड़ रहे हैं तो नीचे क्यों गिर रहा है। वायर से करंट जब फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान करंट जब फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान उसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है क्या। ऐसा सब घटना हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस कारण से फिजिक्स को पढ़ना जरूरी है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, अच्छा भाई ऐसा ऐसा होता है क्या, तब हमारा इंटरेस्ट जग पाएगा फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो सिंपल वर्ड में हमने समझ लिया कि फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, इन सारी घटनाओं के कारण को पता लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन निकालते। तो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या निकला, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, ठीक। फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया है। कहाँ से आया है, फ्यूसिस शब्द से बना है। किससे बना है, फ्यूसिस शब्द से बना है। अब फ्यूसिस शब्द से बना है, तो फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है भाई, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है प्रकृति का अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति का अध्ययन। सिंपली जो बात हम बता चुके हैं, प्रकृति का अध्ययन यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति का अध्ययन। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए, यानी कि फिजिक्स हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति का अध्ययन के बारे में। तो डेफिनेशन भी अगर हम फिजिक्स का कुछ लिखना चाहें कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो फिजिक्स का डेफिनेशन सिंपल यानी कि जिसके फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान का इन भाग है फिजिक्स। हाँ भाई विज्ञान का भाई सही बोल रहे हैं सर जी। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सिंपल वर्ड में लिख देना। इसीलिए तो हम बोलते हैं फिजिक्स मतलब साइंस में कुछ रटने जैसा है ही नहीं। अगर आप पीछे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हम डेफिनेशन इसका लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सिंपल ये कह रहा है प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, भौतिकी क्या है, विज्ञान की शाखा है ना। हाँ भाई भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत एज इट इज लिखते जाना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाना है, साथ का साथ जैसे हम लिखते जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटनाओं, जो भी घटनाएं घटित हो रही प्रकृति में घटित घटनाओं के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते। हो गया हमने जो बात बताई, मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, पानी के अंदर डाल रहे तो उससे ऊपर की ओर क्यों धक्का दे रहे, पानी में कील डुबाने पर वो डूब जाता है नीचे की तरफ, लेकिन एक भारी से भारी नाव क्यों तैरने लगता है। इसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, घटना घटित के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक, भौतिकी कहते हैं। तो भाई साहब ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। अभी तो कुछ नहीं, आगे जब पढ़ेंगे ना और मजा आएगा सीखने में। तो अब इसके पापा जी कौन थे, मतलब जो भौतिकी के बारे में पहली बार बताए थे, इसके पापा जी यानी कि पिताजी किसको कहा जाता है, यहाँ से हम लिखेंगे भौतिकी के पिता यानी कि जनक। भौतिक जैसे विज्ञान का जनक था ना गैलीलियो, उसी तरह से भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिकी का जनक कहा जाता है किसको, इसको न्यूटन साहब, किसको, आइंस्टीन को कहा जाता है आइंस्टीन को। न्यूटन तो वो था ना, आइंस्टीन साहब को। न्यूटन को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, मतलब
मॉडर्न फादर गैलीलियो गैलीलियो कहा जाता है। और अभी हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो भौतिकी का जनक किसको, आइंस्टीन साहब को कहा जाता है। यहाँ तक हो गया भौतिकी के बारे में, जिट्टी यहाँ तक नोट कर लेना है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं रसायन शास्त्र के बारे में। और जैसे कि हम जान चुके हैं फिजिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है और फिजिक्स का क्या डेफिनेशन था, उसके बारे में हम देख चुके हैं। अब फिजिक्स के बाद आते हैं विज्ञान की दूसरा प्रकार क्या था, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। सर आपने तो बता दिया विज्ञान यानी फिजिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, तो आप हमको ये भी तो बताइए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है, ताकि इसमें इंटरेस्ट जग पाए। ये जो केमिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगने लगता है, सर जी बाबू विज्ञान के अंतर्गत जो रसायन शास्त्र आता है ये बोरिंग जैसा कुछ नहीं, इतना मजेदार है ना केमिस्ट्री भी पढ़ना। जब पढ़ाएंगे अच्छा सर ऐसा ऐसा होता है कि हाँ, तो मतलब केमिस्ट्री भी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो हम पहले जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि जब इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो इसमें इंटरेस्ट जग पाए। तो रसायन शास्त्र इसीलिए पढ़ना जरूरी है। डेली लाइफ में हम रसायन शास्त्र देखने को मिलते हैं। जब सुबह जगते हैं तो हम ब्रश करने जाते हैं, तो ब्रश क्यों करने जाते हैं, जो कोलगेट डालते हैं वो कोलगेट छाड़ यानी कि बेस से मिलकर के बना रहता है, यानी साल्ट प्लस छाड़ यानी कि नमक और छाड़ से मिलकर के कोलगेट बना रहता है। हम जब रात को सोते हैं तो हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, दांत का लेयर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनेमल का लेयर बना लेता है। अब जिस कारण से वो व्हाइट व्हाइट जैसा होता है ना, जब नाखून से करते हैं वो व्हाइट लेयर क्या होता है कि अम्ल का लेयर बना लेता है। जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं अम्ल और भस्म मिल करके क्या कर देता है, स्वाहा कर देता है, जिस कारण से दांत हमारा चमकने लगता है। उसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लाने, तो वो जो दवाई बना हुआ वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू केमिस्ट्री के द्वारा ही बना हुआ है। और साथ ही साथ जब हमारा पेट दर्द होता है उस दौरान हम क्या करते हैं, झट से जाते हैं इनो लाते हैं, डाल करके इनो पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है सर, उससे पेट दर्द खत्म हो क्यों हो जाता है, इसीलिए खत्म हो जाता है कि हमारे पेट यानी स्टोमक में एसिड पाया जाता है। क्या बोल रहे सर, एसिड? हाँ बाबू एसिड भी पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये एसिड तब बढ़ जाता है जब हम तला भुना हुआ खाना या ज़्यादातर तेल मात्रा वाला खाना खाते हैं, तो इस एसिड का मान बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाता है, जिस कारण से पेट दर्द करने लगता है। अब अम्ल बढ़ गया पेट में, अब अम्ल को कम करने के लिए क्या, छाड़ चाहिए, तो उस छाड़ के रूप में हम क्या इनो डाल के पी लेते हैं। अम्ल और छाड़ मिलकर न्यूट्रल मतलब नॉर्मल हो जाता है, तब पेट दर्द खत्म हो जाता है। जब लोहे पर जंग लग जाता है, जब लोहा को रखा जाता है बाहर में, तो बाहर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उस पर जंग का लेयर बन जाता है। तो उस जंग को खत्म करने के लिए छोड़ाया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू छोड़ाया जाता है, वहां पर भी केमिस्ट्री। जब घर में जो बर्तन यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का बर्तन, लोहिया जो सब भी है, तो वो सारा बर्तन क्या चीज का, कुछ मेटल का बना हुआ, एल्युमिनियम से बना हुआ, तो वो भी किसके अंतर्गत एल्युमिनियम आता है, पदार्थ के अंतर्गत आता है, तत्व एलिमेंट के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम, लोहा, आयरन, ये सारा चीज भाई साहब। अच्छा ऐसे चारों तरफ तो हम केमिस्ट्री से देख रहे हैं घिरे, इसीलिए तो हम बोले थे विज्ञान का मतलब ये कि चारों तरफ से हम घिरे हुए, बस सोचना का तरीका होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि रसायन शास्त्र अच्छा इन सबको जानने के लिए रसायन शास्त्र पढ़ना होगा। हाँ, इन सबको जानने के लिए रसायन शास्त्र पढ़ना होगा। आखिर ऐसा ऐसा क्यों होता है, पीछे के कारण जानने के लिए, इसके लिए हम जानते हैं अब रसायन शास्त्र का डेफिनेशन, तब हम जानेंगे इन सब के कारण के बारे में नेक्स्ट क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं क्या रसायन शास्त्र के बारे में। जो रसायन है, ये रसायन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। किन दो चीजों से, एक रस, ठीक, एक आयन। रस से ये हो गया, रस प्लस आयन से मिलकर के बना हुआ है रसायन, ठीक। रस का मतलब क्या होता है सर, रस का मतलब होता है द्रव्य। रस का मतलब क्या होता है, आयन से मिलकर के बना हुआ रसायन। रस का अर्थ होता है द्रव्य। द्रव मतलब ये वाला द्रव नहीं होता, ये द्रव हो गया लिक्विड। यहाँ द्रव का मतलब क्या है, यहाँ द्रव का मतलब से पदार्थ से, द्रव का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख देते हैं, द्रव का मतलब है यहाँ पर पदार्थ, ठीक। द्रव का मतलब क्या है, पदार्थ। और आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब होता है अध्ययन। आयन का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी कि रसायन शास्त्र खुद ब खुद कह रहा है कि पदार्थ का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। रसायन शास्त्र में क्या करेंगे, पदार्थों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं ये केमिस्ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, इंग्लिश में केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, तो केमिस्ट्री शब्द इंग्लिश में आया है, इसका उत्पत्ति कीमिया से हुई है। तो इसके बारे में लिखते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के देश से हुई। कौन सा देश, मिस्र के देश
मिस्र के देश के कीमिया शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से? कीमिया शब्द से। सर ये कीमिया शब्द क्या, अभी बता रहे। कीमिया से हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कीमिया शब्द से हुई है, तो कीमिया का अर्थ होता है कि काली मिट्टी, यानी कि मिस्र का देश जहाँ पर लोग रहते थे, मिस्र के लोग जहाँ रहते थे, वहाँ पर काली मिट्टी को कीमिया बोला जाता था। तो काली मिट्टी पर जब वे लोग अध्ययन करना स्टार्ट किए कि ये जो काली मिट्टी है ये कितना उपजाऊ या अनउपजाऊ है या बंजर है, तो यहाँ पर भी क्या देखा जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। किसका? काली मिट्टी का। और काली मिट्टी किसके अंतर्गत आता है? पदार्थ के अंतर्गत। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें वो किसके अंतर्गत आते हैं? पदार्थ के अंतर्गत। तो इसका अर्थ भी, केमिस्ट्री शब्द का अर्थ भी होता है कि काली मिट्टी। काली मिट्टी मतलब इसका क्या किया गया एट द लास्ट? इसका स्टडी किया गया। स्टडी, अध्ययन करने के बाद पता चल लगा कि ये उपजाऊ लायक है या नहीं है ये मिट्टी। तो ये हो गया, इंग्लिश में केमिस्ट्री को ये बोलते हैं, और हिंदी में रसायन, रस प्लस आयन से मिलकर बनता है। सर पदार्थ, रस का अर्थ द्रव, द्रव मतलब पदार्थ बोलता है, आयन का मतलब अध्ययन। लेकिन पदार्थ का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? रसायन शास्त्र के अंतर्गत। तो इसको परिभाषा क्या हो जाएगा सर? तो इसका परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या बन जाएगा यहाँ से अगर हम लिखे तो? परिभाषा। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या बन जाएगा कि हम क्या देख पा रहे हैं, रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे हमने समझाया, जंग लग रहा है तो क्यों लग रहा है? ऑक्सीजन के साथ आयरन यानी कि लोहा रिएक्ट कर रहा है तो जंग का एक लेयर बना रहा है, और जब हम इनो पी रहे हैं तो अंदर का एसिडिटी खत्म हो रहा है। तो ये जो बना हुआ इनो किन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम भोजन करते हैं, भोजन पच जा रहा है स्टोमक में, तो ये पचना जो प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस जो चल रहा है, ये भी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जानते हैं कि किन प्रोसेस के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में पाया जाता है। यानी कि मेनली हम बात करें कि दुनिया में हर एक चीज़ क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। अगर दवाई लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जो दवाई हमको दे रहा है, वो दवाई भी क्या चीज़ से मिलकर, केमिस्ट्री यानी केमिकल प्रोसेस के थ्रू मिलकर के बना हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि पदार्थों का हर जगह अगर क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि दवाई कैसे बना हुआ है, क्यों जरूरी है, इनो कैसे हम जो ले रहे हैं। यानी कि सिंपल वर्ड में कहा जाए कि पदार्थों का अध्ययन करना जरूरी है केमिस्ट्री को जानने के लिए। इसी कारण से केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल जाएगा? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का अध्ययन करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। तो वही यहाँ से हम इसमें डेफिनेशन वही लिखेंगे सिंपल वर्ड में। क्या हो जाएगा? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, किसका शाखा है? विज्ञान की भाग है। सबसे फर्स्ट हम लिख देंगे सिंपल में, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम? जिसमें पदार्थों का, जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ये खुद कर रहा है, किसका? पदार्थों का अध्ययन किसमें करते हैं? रसायन शास्त्र में। और ये विज्ञान की शाखा है ना, तुमने लिख दिया रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का कैसा अध्ययन करते हैं? उसका गुण, मतलब किस तरह का गुण है उसके अंतर्गत, पदार्थ के अंदर किस तरह से पदार्थ बना हुआ है, कैसे कैसे, अगर दवाई जो बन रहा है केमिकल प्रोसेस थ्रू कैसे बन रहा है, जो लोहे में जंग लग रहा है किस तरह से जंग लग रहा है, क्या स्ट्रक्चर, सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है पदार्थों का 3 प्रकार। तो सॉलिड का गुण क्या होता है, लिक्विड का गुण क्या होता है, और उसका संरचना आकार क्या होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। जिसमें पदार्थों का गुण जानते हैं, गुण, पदार्थों का गुण, संरचना तथा उनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे हमको पढ़ना है कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, उसके गुण जानेंगे, कैसे बना हुआ है, संरचना जानेंगे, और उसके अंदर क्या सब प्रक्रिया चल रहा है। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल रहता है बहुत सट्टा रहता है, बहुत सटा रहता है। वहीं जब हम लिक्विड के बारे में बात करें थोड़ा हटा रहेगा, और जब गैस के बारे में बात करें तो बहुत दूर रहेगा। तो इसमें क्या जानते हैं? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का गुण, यानी इसका गुण जानते हैं कि सॉलिड किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड किस फॉर्म में पाया जाता है, और इसका संरचना किस तरह से बना हुआ है, संरचना तथा उनमें होने वाली पारस्परिक क्रिया, किस तरह से अंदर में क्या सब प्रोसेस चल रहा है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, छोटा कण जो है ये कितना दूरी पर है, वही पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पारस्परिक
क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, चीजों को समझा रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। डेफिनेशन रटवा नहीं लड़ नहीं, तो खुद से आप खुद से लिख सकते हैं डेफिनेशन। एडजेक्टिव यहाँ तक नोट करते जाना, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब जब बात करते हैं रसायन शास्त्र के पापा जी, यानी इसके जनक कौन थे, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, तो इसका जनक आ जाते हैं, लिखते हैं केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है पता है? केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर साहब, यानी कि एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी, एंटोनी नाम कितना अच्छा, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, जियर ऐसे होता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक, एंटोनी लेवोजियर क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर आप पूछा जाए, अगर सिंपल आप पूछना चाहे कि सर एंटोनी लेवोजियर को क्यों फादर बनाए, क्योंकि ये ना केमिस्ट्री में बहुत सारे नियम दिए हैं, जैसे मास कंजर्वेशन का नियम दिए हैं कि ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी क्यों होता है। इस तरह से बहुत सारे नियम केमिस्ट्री में इन्होंने दिए, इस कारण से उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और ये ना 1743 से लेकर के, मतलब ना इसका जन्म हुआ था 1743 में, और ये भाई साहब 1794 में निपट लिए। ये हो गया एंटोनी लेवोजियर के बारे में। सिंपल वर्ड में हमने जान लिया रसायन शास्त्र क्या होता है। पदार्थों के अंदर हम क्या देखते हैं? पदार्थों का गुण, संरचना तथा उनमें होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहेंगे रसायन शास्त्र, सिंपल वर्ड में। और रसायन शास्त्र के बेटा एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक, और ये कीमिया वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ है काला मिट्टी। और रसायन शास्त्र को रस प्लस आयन, रसायन इन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। रस प्लस आयन, रस का मतलब ही था द्रव यानी पदार्थ, और आयन का मतलब अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन। उसी चीजों को हमने डेफिनेशन में पिरो दिया, रटाए नहीं बल्कि करके हमने बताया कैसे कैसे डेफिनेशन बन रहा है। तो इसके बाद यहाँ तक एडजेक्टिव नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं, फिजिक्स देख लिए, रसायन शास्त्र देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे जीव विज्ञान क्या होता है। उसके जिस तरह से हम देख चुके हैं अभी तक कि इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देख चुके हैं, अब लास्ट है विज्ञान का थर्ड टाइप, क्या था? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है। जिस तरह से हम दोनों सब के बारे में जान चुके हैं, जीव विज्ञान पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता लग सके जीव विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं, यानी कि जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव प्लस विज्ञान से मिलकर जीव विज्ञान बना हुआ है। तो जीवों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं एज मीन दैट कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या सब फंक्शन हो रहा है उनके बारे में जान सके। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो किस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, और प्रोटीन किस मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में जान सकेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे ब्लड किस तरह से बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, वो यानी कि हार्ट कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, मतलब कितना मज़ा आएगा अगर इन सब चीज़ों के बारे में बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है बायोलॉजी भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम बायोलॉजी का स्टडी अध्ययन करते हैं। अब हम ये जान लिए कि बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान किसे कहेंगे? सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, जीव प्लस विज्ञान से मिलकर के जीव विज्ञान बना हुआ है, यानी कि जीव मतलब जीवों, विज्ञान मतलब अध्ययन करते हैं, विज्ञान जीवों का अध्ययन करते उसे जीव विज्ञान कहते हैं, सिंपल वर्ड में। इसी बात को हमने डेफिनेशन में पिरो दिया कि यह विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है, तो हमने लिख दिया यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में, किसमें? जीवों में, हमारे अंतर्गत। और जब भी हम जीव की बात करें, एनिमल की बात करें, एनिमल में मनुष्य से लेकर के छोटे छोटे जंतु, कीड़े मकोड़े, सारे एनिमल के अंतर्गत आते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। तो जीवों में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं यानी कि बॉडी फंक्शन कैसे कर रहे, क्या सब कार्य हो रहा है, संरचना, वर्गीकरण एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। जीवों में होने वाली पारस्परिक क्रिया यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, ये स्किन जो बना हुआ है सेल से मिलकर के, यानी कि सेल कोशिका से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से ऊतक बना है, ऊतक से अंग बना हुआ, अंग से अंग हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। तो उसी तरह से ये कोशिका, ऊतक, अंग के बारे में जानेंगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे।
जीवो माने पारस्परिक क्रिया, किस तरह से क्रियाएं कर रही। संरचना, बॉडी का पार्ट्स कैसे बना हुआ, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, संरचना के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण, अलग अलग कैटेगरी में जीवों को अध्ययन करते हैं। मनुष्य का अध्ययन अलग करेंगे, जो भी कीट पतंग है अलग करेंगे। इन सब चीजों के बारे में वर्गीकरण किया गया है। एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं, मतलब किसका क्या क्या कार्य है, कोशिका क्या क्या कार्य है, ऊतक का क्या कार्य है, अंग का क्या कार्य है। इन सब चीजों के बारे में बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड में समझ गए कि जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का कैसा अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण, पार्ट उसकी क्रियाओं को जानते हैं, संरचना को जानते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल वर्ड में हमने जो कहा था वो हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद जीव, अगर कहा जाए इसका पापा जी कौन था, यानी कि फादर, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, अरस्तु को, फादर ऑफ बायोलॉजी। और इनके दो प्रकार होते हैं, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। मतलब हमने क्या, जीव विज्ञान के अंतर्गत दो भागों में किसको बांटे, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जैसे जंतु विज्ञान, मतलब कि जितनी भी जंतुएं होंगी हम जूलॉजी में अध्ययन करेंगे, एनिमल से लेकर के कीट पतंग साड़ा, और वनस्पति जितनी भी पेड़ पौधा होगा इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, किसके अंदर, बॉटनी के अंदर। इसके साथ खत्म हो गया क्या, साइंस का तीनों चीज, क्या सब चीज, यानी कि हमने देख चुका है फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। और इसी के साथ विज्ञान का ये बेसिक और लेक्चर खत्म होता है, और हमने एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्या होता है विज्ञान, पीछे के कारण सब जाने। अब जो अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर, तो मजा आने वाले। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।